नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आनंद केवट की। करीब 6 महीने पहले रविशंकर कश्यप नाम के डॉक्टर पर जान से हमला करने के बाद आरोपियों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर आरोपी राजेश खुंटे, रमेश महिलांगे, पंकज टंडन, सिद्धार्थ नागेश को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। आरोपियों द्वारा अपने मोबाइल नंबर में पैसे मांगकर धमकी कारित करना पाए जाने पर आरोपियों का मोबाइल का CDR TDR कर विश्लेषण करने पर आरोपी राजेश, रमेश, पंकज टंडन, सिद्धार्थ नागेश को पकड़ा जाकर पूछताछ करने पर धमकी तथा पैसा देने की घटना तथा अपने पूर्व के अपराध को डॉक्टर साहब को मारपीट कर चोट पहुंचाने में सम्मिलित होना पाए जाने पर आरोपियों के मेमोरेंडम गठन के आधार पर घटना में प्रयुक्त माइक्रोमैक्स मोबाइल तथा आइडिया का सिम जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर रिमांड पर भेजा गया है। पहली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। अग्निवीर भर्ती के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ के 4 जिले कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव और गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुल 1350 युवाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से 1075 उम्मीदवारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है। 347 युवाओं ने दौड़ परीक्षा उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता, कागजी कार्रवाई और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरना होगा। भाजपा विधायक चैतराम अटामी विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली बार कुआकोंडा मंडल प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अटामी का भव्य स्वागत किया। विधायक ने शिव मंदिर बाबा कोटराज की पूजा अर्चना की, जिसके बाद गढ़मिरी में आयोजित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। मोबाइल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से 4 लाख रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन निकालकर अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। अपने आप को बैंक का कर्मचारी बताते हुए आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर कियोस्क बैंक की ID दिलाने के नाम पर हीराराम केवट नाम के व्यक्ति से 20,000 रुपए ठगे। इस जाल में फंसाकर आरोपी ने लोगों से अब तक 1,08,839 रुपए ठगे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। प्रकरण के अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी जारी है। अगली खबर देखिए लाल शाह की। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बड़े सुरोखी, गढ़मिरी, बड़े लखापाल में संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े सुरोखी में संयुक्त सचिव विनय कुमार शामिल हुए और केंद्रीय और राज्य सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं में सहभागिता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा का एक मकसद है अंतिम बेसहारा व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। हम इस उद्देश्य से संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ लेने का पात्र व्यक्ति लाभ लेने से वंचित ना हो। इस अवसर पर कलेक्टर विनीत नंदनवार भी मौजूद रहे। अगली खबर देखिए लाल शाह की। पुलिस ने जमीनी विवाद के चलते हुंगा भास्कर नाम के व्यक्ति को जान से मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। हत्या में इस्तेमाल हुए कुल्हाड़ी को किया जब्त। चपल निवासी हुंगा भास्कर की हत्या हो गई है। इस पर थाने में तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। विवेचना से यह तथ्य सामने है कि गांव के निवासी बुधराम करती, सुनील भास्कर, एक और बुधराम करती से गांव के जमीन को लेकर विवाद था। उन तीनों ने एक राय होकर उस पर धारदार हथियार से प्रहार करके उस हत्या कर दी गई। इस पर उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन गुमलवाड़ा, तिरिया, करमरी, चोकर, भड़ीस गांव, डिमरापाल और गड़दा तारा गांव में किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए IEC मोबाइल वैन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित किया गया। आगे की खबर देखिए लाल शाह की दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में लगातार चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में नगर पालिका CMO पवन मेरिया और जिला प्रशासन की तरफ से SDM और तहसीलदार नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर साफ सफाई रखने के लिए आम नागरिकों से अपील की। स्वच्छता का ध्यान रखने और साफ सफाई में विशेष रूप से नगर को स्वस्थ बनाने में टीम के साथ सहयोग करने की बात कही।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएस न्यूज़।